पितृपक्ष में ऑनलाइन बाबा कुबेरेश्वर के धाम से श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। और ये भगवान शिव की ही कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है जो ये पवित्र कथा पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर अपने अपने घरों में पितरों का, पूर्वजों का फोटो रखकर या एक दाना चावल का अपने पास रखकर 5 दिवसीय पितरों के शांति हेतु, पितृमोक्ष के हेतु ये पवित्र पावन शिव महापुराण शिवलिंग दिख रहा है, मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा, करुणा। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा, कृपा है, दया। आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में उमंगता, उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, वैसी की वैसी पितृपक्ष में जब कोई शिव महापुराण की कथा को जहां बैठकर श्रवण करता है, और अगर किसी के कान, हम तो आपसे कहेंगे कि जब पितृपक्ष की शिव महापुराण की कथा यदि ऑनलाइन आपको श्रवण करने को मिल रही है और आपका घर में वॉल्यूम थोड़ा भी तेज करे और बाहर भी अगर आपकी आवाज आ रही है, तो रोड पर चलने वालों के कानों में भी अगर शिव महापुराण की कथा पड़ रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जा रहा है, शंकर का गुणगान जा रहा है, शिव नाम जा रहा है, तो समझ लो कि उनके भी पितृ लोक में तृप्त हो रहे हैं, उनका भी आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भी उनके भीतर भी तृप्त, वो भी आनंद। और शिव की उदारता, इसकी भगवान शंकर की करुणा, इतना सुंदर भाव कहा गया है। एक बार माता पार्वती जी ने जाने के लिए जिद करी। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपने नाना जी के यहां जाने के लिए जिद करी। और पार्वती जी के नाना जी कौन है? पितृ। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। ये हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। उन पितरों की 3 बेटियां, मैना जिनकी गोद में मां पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में मां जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां हैं। पितृलोक में इनका निवास है, पितृलोक में ये रहती हैं। पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्युलोक में आ जाते हैं। थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे जो सनकादि ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे, और उनके वस्त्रों को छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी, पाप है। किसी को मार दिया, पाप है। किसी को अपशब्द कह दिया, पाप है। किसी के यहां आग लगा दी, पाप है। किसी को चाकू मार दिया, पाप है। किसी का हक खा गए, पाप है, पाप है। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है। अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत, साधु, ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें, तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे, तो वह महापापी की गिनती में आ जाता है। महापाप। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए, वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवादिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना, और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है, उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाओ।
और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ, बहुत अच्छा। बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब, क्या जीना? शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब ये स्वरूप भी तो कराए कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव हो जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति, हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए, पर तुम सब जहां से आए हम भी वहीं से आए, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग। तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक। और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिया, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो। तुमने लिखा कि वो देवला था, वो तो उपद्रवी था? नहीं। आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण। और लोग हाथ ऐसा लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय, जहां मैं रहता हूं लोग उसे शमशान कहते हैं। मैं जहां रहता हूं काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है। तो शंकर जी कहते हैं यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। शंकर की करुणा, उसकी उदारता, इसी को कहते हैं। बस आप विश्वास कितना कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, मां जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर, मेरे शंकर भगवान 5 मुख से, शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। अभी कृष्णेश्वर कथा हुई तो हमारा मन था कि ये कथा, उस समय पर हमारा मन हुआ था पहले कि भाई ये 5 दिन आराम करें, तो ध्यान में आया कि ये पितृपक्ष के वो 5 दिन है, ये अमावस्या तक के वो 5 दिन है जो एकादशी से आज से चालू हो रहा है, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी। एकादशी से कथा प्रारंभ हो रही है, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी, और 19 तारीख को प्रदोष बीच में आ जाएगी, फिर अमावस्या पड़ जाएगी। हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे, उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा। उसके पूर्वज तर तो जो कामना कर बैठा हुआ है, जिस कामना से आया हुआ है। अब जैसे ये माने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने आज छोड़ दी थी कि वो मेरे को डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं छोड़, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, बेटा ही करने लगा, अब नहीं दूंगा। पर माँ ने कहा है, वो सीवर वाला महाराज कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ, और जितना जितना तुम विद्याध्ययन कर सकते हो, रात दिन कर सकते हो, उस समय से रात दिन करो, और फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाओ। भगवान शंकर आनंद पर देते।
सुख देती है। अब आप लोग आए हो सकता है आप लोगों की किसी की आज की ट्रेन हो, किसी की कल की ट्रेन हो, क्योंकि मालूम तो था नहीं कि कथा यहाँ हो रही होगी। कथा का तो नहीं मालूम था, क्योंकि हमने बताया ही नहीं था कि ऑनलाइन कहाँ से होगी। पर यदि आप लोग आए हैं और किसी की ट्रेन आज है, किसी की ट्रेन कल है, किसी की परसों है, ये मत सोचना कि हमको जाना है। जाओ बड़ी आराम से बाबा से प्रार्थना कर, बाबा 1 दिन की तो मिली ना, 2 दिन की मिली ना बाबा, 3 दिन की मिली ना। जब तू एक क्षण दृष्टि करता है और पूरे विश्व को हिला देता है, तो तेरी 1 मिनट की भी कथा हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर सकती है, सुख दे सकती है। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड, सब बोलो, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजें सीता, तेरी देव करते वंदना पूजें सीता। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप जितनी करुणा सब करते हो, एक कृपा की थोड़ी सी भी दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन समझ बहुत होता ना, एक मात्र जरा सी एक कृपा की दृष्टि हो जाए बहुत। सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छिट दिया, तो पूरे घर को लक्ष्मी से, विभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता। कि देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। अर्थात इसमें ज्योति समाई हुई है, वो दिव्य ज्योति आपकी और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से करेंगे हमारे नाना जी क्या चला, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार, माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधु। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारण बस कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक टूटी होगी, तब यीशु महाप्राण के यजमान पद ग्रहण करा। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अम्बाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि 1 दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो 1 दिन के यजमान पद ग्रहण करें अम्बाला से। साधुता है, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता, ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत, और जितना शांति में सुख है उतना कहीं लोग मरने के बाद ओम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा, पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कथा है, हे पार्वती दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा। हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर तो कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। छोटे से शहर कई बार यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए।
अरे भाई मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीओर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए, ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा, और जैसे मोबाइल लगा नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ। अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माता जी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं। अब गीता बाई भी कितने अच्छे में कहां बिठा के गई, चप्पल के पास, और उसको बोलना था, अरे गीता बाई जहां कहीं भी हो हम कंकर शंकर की भूमि पर कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट टकरा रही है, हम चप्पल 4 बार अनाउंस करवाया, फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहां भोजन चल रहा था, हमने कहा कि बच्चों जरा देखो रे, जाके वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीता बाई कहीं हो हम उसकी चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीता बाई कौन है, तो गीता बाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबेरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है सुबह, सब्जी बनती है, रोटी पूरी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता है 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद देती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा एक नमकीन भोजन ये सब प्राप्त। उस दिन गुलाब जामुन गुलाब जामुन खा रही हो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरु जी अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे आप। ये नियम है। धन्यवाद आस्था चैनल को, साधु था। अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि तुम बाहर तुम्हारी कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो, तो अच्छा तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं उसको कह के आई थी कि तुम चप्पल के पास बैठना। अच्छा तो तुम भोजन करके जाओ, तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई, मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊँ, बैठी मैं भी आराम से बैठी। और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगा, परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई, तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। ऐसा लगता है कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग पिता के। तो भाई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है, पितृ लोग चलिए, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मौन। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो, जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा, और उस जल से तेरे नाना तप्त हो जाएंगे, उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष। मोक्ष जैसे कथा आती है कि नवरात्र में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्र में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्र में उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता की जोत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता का अनुष्ठान, बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो, पर साथ में नवरात्र में यदि प्रेमवश नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो 1 पुष्प की 9 पंखुड़ियां जरूर लेकर या 9 पुष्प ले, और वो भी नहीं कर सकते अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर अर्पित करो, माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ,
और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्यौहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनकी गोदी में मां पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर देते हैं। और मैं साधुवाद दूंगा। आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, भुवनेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से, और बहुत अच्छे भाव से जिन्होंने भारत को, भारत के संविधान को और भारतीयों को जो संभालते हुए आनंद के साथ, पूजा के साथ कार्य किया है, संपूर्ण सनातनियों को एकजुट करने का मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर देता हूँ। बहुत 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 बधाई। आप खूब ऐसे ही राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें, जितनी ऊर्जा आप में आज है, जितना बल और ऊर्जा आपके चेहरे पर आज नजर आती है, मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को साधुता के साथ कहता हूँ, ऐसी और ऊर्जा आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में और आपके जीवन में बहुत। हर हर। तो दो चीजें हैं, एक सहन शक्ति, एक समझ शक्ति, दो, और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर सब कुछ है और सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कहा और आप एकदम क्रोध में आ गए, किसी ने कुछ बोला और आपको एकदम गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आ गया। कभी कभी आप लोग समझा करो, देखा करो, जरा विचार करा करो कि कितना कितना शिव महापुराण के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट्स करते हैं, शिव महापुराण की बातों पर लोग कितना कमेंट्स करते हैं। जल क्यों चढ़ाया, पानी क्यों चढ़ाकर पीना, शिव जी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को ये क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को वो क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को चढ़ाया वो क्यों खाना, कितना कितना विरोध। और केवल इसी चीज का विरोध नहीं, यहाँ तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र तक का विरोध लोगों ने करा। पर आज के जमाने में संपूर्ण विश्व में, देश भारत में ही नहीं, विदेश के लोगों को भी मालूम पड़ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है, एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ क्या है। आज केवल हमारे भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज एक लोटे जल को समझते हैं। इसलिए विदेशों में भी शंकर भगवान की 80-80, 50-50, 21-21 फीट की मूर्तियां निर्माण हो रही हैं, और भगवान शंकर को विदेश में भी आज लोग पूज रहे हैं, विदेशी भी। विदेशों के घर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ। जो समझ गया, जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान हे शिव हे पार्वती मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो जान गया, जो समझ गया, उसकी जिंदगी में शंकर ने करुणा करना प्रारंभ कर। थोड़ा शिव महापुराण की कथा कर रही है, सहन शक्ति रखिए, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, सहन शक्ति। कोई कुछ बोले, बोलने दो, आग लगे बस्ती में हर हर मारे, सारी समस्या का हल क्या किसको रोइए। तुम सबको याद हो गया? वाह क्या, अब लगता है भाई बहन एक जैसे हो गए, और मेरे जीजाओं भी अपने जैसे हो गए, दामादों भी एक जैसे। शिव शिव है, जो जान गया एक लोटे जल की महत्वता। इसलिए हम यहाँ कुबेरेश्वर नाम में एक स्थान ऐसा बना रहे हैं जहाँ पर ये सारे पत्र एकत्रित करे जाएं। कोई आए पूछे क्यों साहब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ने क्या दिया, कोई पूछे एक लोटे जल ने क्या दिया, उनको ये पत्र दिखाया जाए, बताया जाए, जिसके शरीर फटकर उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियों का जब हल किसी के पास नहीं होता, तब बाबा देवादिदेव महादेव के पास दिखाया जाए, उसको बताया जाए, सारी समस्या का हल शंकर का एक लोटा जल में फल देना।
एक सहन शक्ति और एक समझ शक्ति, ये दो शक्तियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। ये दो शक्ति। चीटा देखा? चीटा क्या बोलते हैं आपके उधर? मकोड़ा, चीटा, और भी कोई उसका नाम हो तो हमको नहीं मालूम है। मकोड़ा, चीटा काला कलर का होता है, चलता है। आपको चीटे को तुम्हारे पास आए तो ऐसे ऐसे हाथ से थोड़ा उधर करो, करोगे तो वो चीटा वापिस अपने आप, फिर उधर करो, फिर उधर करो, फिर आ जाए। मतलब चीटे के अंदर कितनी समझ शक्ति है, चीटे के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि वो अपना मार्ग नहीं छोड़ रहा, तुम उधर धका रहे हो, सहन कर रहा है, फिर वापिस आ रहा है। कितनी समझ है उसमें कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा पहली बार एग्जाम दिया, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, बेटे ने हिम्मत हारी, आखिरी में माँ ने कह दिया फिर तैयारी कर, फिर आगे बढ़, फिर तैयारी कर। कोई तुमको डराए, तुमसे कहे तुम बीमार हो गए, ठीक नहीं होगा, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तो जिंदगी में ऐसी कर्जे में रहेगा, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रोता रहेगा। तो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम कथा है। कोई तुमको धक्का दे रहा है, कोई तुमको ताने दे रहा है, कोई तुमको टोक रहा है, कोई तुमको अपशब्द कह रहा है, तो एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर कंकर शंकर 5 बीन कर पूजन करना, 5 कंकर की पूजन कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाना, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, बाबा की भोजन प्रसादी पाकर लेकर खुद प्लेट में लेकर अपना भोजन कर अपनी प्लेट को साफ कर दिल से खिचड़ी प्रसाद को पाकर बाबा से विनय कर निवेदन कर उससे कहकर एक रुद्राक्ष लेकर जाना। पीछा नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, चीटे जैसा बल रखना, समझ शक्ति रखना, सहन शक्ति रखना। कोई तुम्हें पीछे धका रहा है, कोई तुमसे कह रहा है ये नहीं होगा, मैं कर दिखाऊंगा। कोई कह रहा है मैं एमबीएस नहीं, तू नहीं कर पाएगा, कर दिखाऊंगा। कोई कहे इंजीनियरिंग नहीं बन सकता, इंजीनियर बन, कोई कहे तुमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, देकर बताऊंगा। मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, विद्वान बनूंगा और आगे बनूंगा। हिम्मत क्यों आ रहा है? अपनी सहन शक्ति को पूरा बरकरार रखिए, अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखो, साथ में अपनी समझ शक्ति को बरकरार रखो और अपने भीतर के विल पावर को मजबूत रखो कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। सब कुछ। जब शिव महापुराण की कथा चालू करी गई थी, लोग कहते थे शिव पुराण को कौन सुनेगा, शंकर की कथा है, शिव की कथा है, कौन सुनेगा। आज शिव महापुराण को जो लोकप्रियता बाबा ने दी है, मेरे कुबेर भंडारी ने, जब टीवी खोलोगे कोई ना कोई महाराज आपको शिव पुराण की कथा बाचता हुआ मिलेगा। ये लोकप्रियता कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? क्या जानेंगे लोग शिव पुराण को? शंकर क्या है, एक लोटा जल क्या है, किसी को नहीं मालूम था। सुख सुंदरी कौन, किसी को नहीं मालूम था। शंकर जी की 5 बेटियां, जया, विशाखा, साम्रीबारी, द्रौपदी, देव कौन, शिव का पवित्र चरित्र कौन जाने? और आज भी कई लोगों को लगता है शंकर कौन, शिव कौन। लोग हमसे पूछते हैं शिव है कौन? हम कहते हैं किसी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एकांत में बैठकर जप करना। दिल में जो आ जाए वो मांग लेना, और जिस दिन तेरे दरवाजे पर तेरी झोली खुशियों से भरा जाए, समझ लेना वो खुशी ही, वो प्रसन्नता ही मेरे महाकाल की कृपा है, मेरे शिव की। शिव कौन, शंकर कौन? तुम्हारे चेहरे पर जिस दिन प्रसन्नता आ जाए, समझ लेना शिव तुम्हारी प्रसन्नता है। तुम्हारे चेहरे पर रौनक दिख जाए, समझ लेना शिव तुम्हारे चेहरे की रौनक है। तुम्हारे मुख पर सत्य वचन आ जाए, समझ लेना शिव सत्य है। तुम सुंदर दिखने लगो उस भगवान की अविरल भक्ति से, समझ लेना शिव सुंदर भी है। और जिस दिन तुम्हारे भाव के अंदर, वो कहते हैं जिसके अंदर जो भरा होता है उसके सामने वो प्रकट होता है। तुम्हारे अंदर क्रोध होगा तो क्रोध प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर शांति होगी, शांति प्रकट होगी, तुम्हारे अंदर शीतलता होगी, शीतलता दिखेगी। तुम्हारे अंदर शिव का भजन करते करते, शिव कथा सुनते सुनते, शंकर की कथा श्रवण करते करते, जब तुम्हारा स्वयं का स्वरूप भी शिव के जैसा ही नजर आने लगे, समझ लेना कि शंकर तुम्हारे भीतर हृदय की रोमावली में प्रवेश कर गया। कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं। मीराबाई को क्या दिखता था? हर पल हर घड़ी गिरधर गोपाल नजर आते थे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। हर पल मीरा को गिरधर ही दिखते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, बांवरी। भगवान की भक्ति में सबसे पहला पुरस्कार यही है। हमारी पत्नी पागल हो गई, रोज सियोर वाला महाराज की कथा सुनती और लोटा भर के जल लेकर चलते थे। सियोर वाला महाराज कहता ये पत्ती चढ़ा, वो पत्ती चढ़ा, हमारी पत्नी पागल हो गई। समझ लेना कि तुम्हें पुरस्कार मिला है, पुरस्कार। पागल हो गई, अकल नहीं है। सियोर वाला महाराज कह देता आज ये चढ़ेगा, वो चढ़ा देती। सियोर वाला महाराज कह देता पानी चढ़ेगा, पानी चढ़ा देता। बाहुरी हो गई, पागल हो गई। पर उससे पूछो तुम्हारी पत्नी पागल किसके लिए हुई है? अपने बच्चों को अच्छी लाइन मिल जाए, अपने पति का व्यापार अच्छा हो जाए, मेरा पति अच्छा रहे, ससुर अच्छा रहे, सास अच्छी रहे, परिवार अच्छा रहे। उसने खुद के लिए नहीं मांगा, पागल हुई है तुम्हारे लिए, पागल हुई है अपने बच्चों के लिए। एक लोटा जल चढ़ा रही है वो अपने बच्चों के लिए, मेरा बेटा अच्छा, उसका जॉब अच्छा है, प्रभु मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, मेरा पति के पाँव में तकलीफ है बाबा अच्छा कर देना, उसके कमर में बाबा उसको ये प्रॉब्लम हो रही है अच्छा, खुद को तकलीफ है फिर भी पाँव रगड़ती रगड़ती धीरे धीरे लोटा भर के चल के शिव मंदिर तक जा रही है। किसके लिए? खुद के लिए नहीं,
खुद के लिए तो जाती ही नहीं। पूछो एक पत्नी से, कमरे में है, खुद को प्यास लग रही है ना, पानी पीने नहीं जा रही हो, पति ने कहा क्यों, मैं कोई गिलास पानी ला देगी क्या? हाँ जा रही। फिर धीरे से उठकर गई, जल्ला कर दिया, खुद के लिए नहीं जा रही थी। फिर माँ प्यास लगी, मेरे को प्यास लग रही, पानी पी के आई, पानी लेकर आई, पति को दिया, वो खुद के लिए नहीं जा रही थी पर पति के लिए। इतने में बच्चा है साथ में, बेटा है साथ में, बेटी है साथ में, और इतने में खुद को प्यास लग रही है, जा नहीं रही है, और इतने में बच्चे ने मम्मी मम्मी प्लीज एक गिलास पानी ला दोगी क्या मम्मी? बेटी ने कहा, बेटे ने कहा, माँ हाँ मिलाई बेटा, अभी ला के दे, तू चली जा, तू लिया, नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं पापा मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम ला दो ना, हाँ मैं भी। और माँ गई लेकर, खुद के लिए नहीं जा रही थी पर अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए। इसीलिए कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती। तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भगवान को जल चढ़ाने चली जाती, पागल हो गए हमारे घर के लोग। पागल नहीं, ये प्रमाण पत्र, ये पुरस्कार मिला है मीराबाई को। सबसे पहला पुरस्कार यही मिला था कि लोगों ने उनको बावरी कहा था, पागल। अभी बहन ने लिखा पत्र के अंदर, मैं मंदिर जाती हूँ तो भी मुझे स्वप्न में शिवलिंग दिखता, मैं मंदिर जाती हूँ मुझे स्वप्न में तो भी मुझे सोने में शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता, तो भी मुझे शिवलिंग शंकर शिव नजर आता, दिख रहा है हर जगह पर, वही नजर आ रहा, शिव शिव। लोगों ने मीरा को बावरी कह दिया, सास ननंद मुहे बावरी बतावे, सास ननंद मुहे बावरी बतावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। तो बावरी करें, पागल करें, बावरी बता देते, बार बार कहते हैं मीरा बावरी है, मीरा में गिरधर गोपाल लकड़ी की काठ की मूर्ति में उसको भगवान कृष्ण दिख रहा है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को मानने वाले पाषाण में कंकर में शंकर दिख रहा है, बावरापन इसी को कहते हैं जब कंकर में भी शिव नजर आने लगे। जिस कंकर को कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर जाते हो अपने घर पर, पूजन करते हो, तुम्हारी पूजन में 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक ना एक दिन वो कंकर में मेरा शंकर अपने प्रतिबिंब का दर्शन जरूर देता है। हमारे श्रीवास्तव परिवार कह रहा है, जजमान परिवार, हमारे यहाँ कंकर है, उसमें हमने शंकर का ये भाव अपने आप प्रकट हो जाए। और आप में भी कई बैठे होंगे जो लेकर गए होंगे, आराधना करी होगी, साधना करी होगी, शिव तत्व को जाना होगा, कंकर की पूजन शिव के रूप में करी होगी, वो शंकर का दर्शन शिव। लोग बावरा कहते हैं, अरे तुम पागल हो गई, ऐसा हो सकता है क्या, शिव उसमें आ सकता है क्या, शंकर उसमें दिख सकता है क्या? क्यों नहीं? जब नैनो में अगर पीले कलर का चश्मा लगा है तो सब पीले दिखेंगे, तुम्हारे नैनो पर तो शिव पुराण का चश्मा लगा है तो शंकर तो नजर आएगा ही, शिव तो दिखेगा ही, शंकर तो दिख रहा ही। ये देख लो, एक और चश्मा लगा के आए हैं शिव पुराण का, अलग से आवाज आई, हर हर। ये शिव नेत्र में जो चढ़ गया, शंकर का चश्मा चढ़ गया, शिव पुराण का जो चश्मा चढ़ गया, उसमें शिव शिव नजर आता है। कृष्ण मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो शिव दिख रहा है, राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है, किसी भी होटल पर दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है, कहीं एक जरा सा होटला भी दिखा शंकर नजर आ रहा है, रात को सो रहे तो शंकर जी दिख रहा है, दिन में जाग रहे तो शंकर जी। ये शिव भीतर होते हैं, शिव नाम व्यक्ति के जीवन को कभी पीछे नहीं हटने देते, बल प्रदान करते हैं। शिव महापुराण में एक संवाद आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शिवालय में शिव मंदिर में पहुंच गया, और शिव मंदिर में पहुंचकर शरीर में पड़ा ताप, एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, और वो कथा श्रवण कर, ज्यादा देर की नहीं, अभी कथा के अंदर आया था कि एक क्षण, कोई कहे हमारा ट्रेन है, कोई कहे हमारी गाड़ी है, आप जाओ, कोई मना नहीं है, पर आपको जितना मिला उतना कम ना मिला। तो मेरे बाबा ने दिया वो कम नहीं दिया, सोचे ही नहीं थे कि कथा वो भी कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर सुनने को मिल जाएगी, ये कम ना दिया उसने। और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, आज गाते हुए गाना जो कहा जा रहे हैं, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, तो काशी वाला मुझ पे मेहरबान, और डमरू वाला
भगवान तुम पे मेहरबान हो गया, तब तो कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा अटका हुआ भी काम आज अब पूरा हो जाएगा, 3 महीने के अंदर तुम्हें वापस बुलाएगा परेशान। निश्चित है। और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये 5 दिन पितृपक्ष की एकादशी से अमावस्या तक की जो कथा श्रवण कर रहे हो, 5 दिवसीय जो प्रदोष के अंतर्गत आएगी, इस पवित्र कथा को जो सुन रहा है, ये विश्वास से कहता हूं बाबा तुमको जल्दी से जल्दी तुम्हारी मुराद पूर्ण होगी, बाबा यहां बुला भंडारी। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। देवराज ब्राह्मण के प्राण गए, पर शिव उसको लेकर गए। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, चंचुला उसकी पत्नी थी, प्रेत योनि में पड़ गया था, उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं बना था। तब चंचुला ने यशु महापुराण की कथा श्रवण करी थी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर पार्वती के पास में चंचुला जब गई थी, बहुत ध्यान लगा ना थोड़े इस कथा में, ध्यान दीजिए। देवराज ने श्रवण करा, देवराज ब्राह्मण ने कथा को सुना, 2 क्षण की कथा कानों में गई, 2 क्षण की कथा मिली, और वो 2 क्षण की कथा देवराज के जीवन को कितना सुधार दी कि उसका जीवन चोरी करता, धन एकत्रित करता, वेश्यागामी करता, सब कुछ गलत काम करता, पर थोड़ी देर की कथा उसकी जिंदगी में आई, उसका जीवन सुधार। थोड़ी सी देर, कोई ये विचार ना करना कि हम हमारे ट्रेन का टिकट हमको जाना था, 1 दिन की मिली ना, मिल गई ना, बहुत 2 दिन की मिल गई, 1 दिन की मिल गई, 3 दिन की मिल गई, जितने दिन की मिल गई ना, बस वापिस फिर मेरा विश्वास करता है कि तुम मुझे बुलाए। देवराज 1 क्षण की कथा सुने और देवराज भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गए। जब 1 क्षण की कथा देवराज जैसे चोर की भी जिंदगी संवार सकता है, वो तो वेश्यागामी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तो उनकी जिंदगी संवार सकता है, तो आपने तो 2-2.5 घंटे की कथा सुनी है, तो तुम्हारी जिंदगी भी तो बाबा संवारेगा। जीवन साधु आया समय, बिंदु नाम का जो ब्राह्मण था, गलत कर्म में पड़ने के कारण प्राण प्रेत की योनि से प्राप्त हुए, तो वो चंचुला देवी ने शिव कथा तुमरुका जी के मुख से सुनी थी। कल की कथा में प्रसंग आएगा, पितृपक्ष में चल रही है ना, थोड़ा सावधानी से सुनना, कल की कथा में प्रसंग नहीं है। तुमरुका जी अगर हम भूल भी जाए तो तुमको याद दिलाना, तुमरुका जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के साथ पितृ लोग जाते हैं, और पितरों को क्या ज्ञान देते हैं, पितरों से क्या वर लेकर आते हैं, वो कथा कल के उसके अंदर स्वर्ण देव ऋषि नारद का साथ लेकर, और भगवान शिव उनको स्वयं भेजते हैं कि वो पितृ लोक में पार्वती जी के ननिहाल जाइए, कल का उसको सुनेंगे। कल अगर भूल जाए तो आप हमें लिख के दे देना कि वो पितरों का प्रसंग तुमरुका जी वाला सुनना है, जिस प्रसंग में अगर जीव के शरीर में अगर कोई चर्म रोग हो जाता है तो वो रोग से मुक्त हो जाता है, वो प्रसंग में स्वयं चंद्रदेव का वो प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है पितृपक्ष, उसको कल सुनेंगे। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर गोरा जी का, जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी का स्वागत करिए। हर हर महा भगवान देव